और इस समय आपके परिवार से बहुत सारे लोग होंगे ना, कोई फौज में होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई पुलिस में होगा, कोई अर्धसैनिक में होगा, क्योंकि ये देवों की भूमि के साथ वीरों की भी भूमि है, ये सैनिकों की भी भूमि है। तो वो लोग इस समय कहां पर हैं? सियाचिन में, कारगिल बॉर्डर में, तमाम प्रकार के जो बॉर्डर्स एरिया है, चाहे चाइना बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, वो सरहद में खड़े हैं बंदूक लेके। गोली चाहे कब कब किस क्षण किसको लग जाए कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारी आन बान शान हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, इसलिए वो खड़े हैं। तो क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है अपने देश को बचाने की? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है इस सोमेश्वर घाटी को बचाने की? क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आज एक आतंकवाद जिसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो घर घर में जा रहा है, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, कई माँ विधवाएं हो गई है, कई के मांग का सिंदूर मिट चुका है, और कई छोटे छोटे नौनिहाल उनकी सब कुछ उनसे बिछुड़ चुका है। तो वो आतंकवाद क्या है? एक आतंकवादी है जिनको फौजी गोली मार देता है, वो मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन उस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं। लेकिन जो आज देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक आतंक का हथियार अपने पैर पसार रहा है, उसको मैं आपको रोकने के लिए, आपको सजग करने के लिए आया हूं। और वो सबसे बड़ा आतंक का हथियार जो परिवार का, कुल का, शरीर का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, भाव और भावनाओं को नष्ट करता है, वो आतंक का हथियार है, क्या है? नशा। वो आतंक का हथियार क्या है? नशा। तो बेटा मैं आज सजग इंडिया के माध्यम से जिस चीज के लिए आपके पास आया हूं वो एक ही चीज है कि जीवन में डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, आर्मी ऑफिसर बने न बने, वो तो बनने की चीजें हैं, लेकिन इंसान बनिए। अगर इंसान बन जाओगे, अगर नशे से दूर रहोगे, व्यसनों से दूर रहोगे, क्योंकि यही एक टीनेज होती है जब लोग कहते हैं चल कुछ नहीं होता है। 15, 16, 17, 18 साल में मौज मस्ती में, कभी अट्रैक्शन में, कभी पैशन में, कभी एडिक्शन में, कभी टेंशन में, जब हम उस नशे रूपी राक्षस के आगोश में फैलते हैं तो चुपके 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 वो आपके परिवार का नाश कर देता है। और आपने घरों में देखा होगा, जब परिवार का कोई सदस्य दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है या और नशे करते हैं, तो माँ को कितना कष्ट होता है। माँ दिन भर खेतों में भी काम करेगी, तुमको पढ़ाएगी भी, तुम्हारे लिए टिफिन भी लाएगी, वो भूखे प्यासे न अपने आप को डॉक्टर को दिखा पाती है, न अच्छे कपड़े पहन पाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि न उसके परिवार के बच्चे उसके साथ रहते हैं और न उसका जो जीवन साथी है वही उसका साथ देता है। और आज कई माँ बाप वृद्धाश्रमों में हैं, कई बच्चों ने अपने माँ बापों को घर से निकाल दिया। अभी हरिद्वार की एक घटना थी, एक बच्चे ने नशे के आगोश में अपने ही माता जी के ऊपर फावड़े से वार कर दिया। तो हम किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम किस मिशन की बात कर रहे हैं? तो मैं केवल आपसे आग्रह कर रहा हूं, दुनिया बदले ना बदले, अपने आप को बदल लीजिए। कोई सुधरे ना सुधरे, आप संकल्प ले लीजिए, हम देवभूमि उत्तराखंड को बदल सकते हैं। तो केवल इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज कम समय है, फिर कभी आपके साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे। केवल इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं अनुकूल ना हो। जब धाराएं अनुकूल ना हो, किसी प्रकार की भी विषम परिस्थितियां आए, कैसे भी दोस्त मिले, कैसा भी माहौल रहे, अपने आप को बचाना है, अपने आप को व्यसनों से दूर रखना है, ताकि आपका फिजिकल, मेडिकल, आपकी सोचने की क्षमता, आपके संस्कार, आपके भाव, आपके अंदर करुणा और दया का संचार हो सके। बेटा कोई बदले न बदले, अपने माँ बाप की दीर्घायु के लिए, अपनी दीर्घायु के लिए इस नशा रूपी आतंक के हथियार से दूर रहना है और संकल्प लेना है कि ना हम करेंगे ना औरों को करने देंगे।